असम में आदिवासी वोट बैंक की सियासत गर्म, 250 रुपए मजदूरी वर्ष 600 रुपए की हकीकत और अब हेमंत सोरेन का सीधा हमला। क्या इस बार असम में बदलेगा खेल? क्या चाय बागान मजदूरों को मिलेगा हक या फिर से वोट बैंक बनकर रह जाएगा आदिवासी समाज? जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज मॉनिटर, जहां हम दिखाते हैं ग्राउंड रियलिटी। आज बात करेंगे असम चुनाव की, जहां झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने एंट्री मारकर सियासत को गरमा दिया है। असम के डिब्रूगढ़ में झारखंड मुक्ति मोर्चा की बड़ी बैठक हुई है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। तिंगखोंग और सुनारी विधानसभा क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी महावीर बास्के और बलदेव तेरी के पक्ष में हेमंत सोरेन ने विशाल जनसभा को संबोधित किया और यहीं से शुरू हुआ असम की राजनीति में नया समीकरण। संदेश साफ था, यह चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, पहचान और अधिकार का है। हेमंत सोरेन ने साफ शब्दों में कहा, असम में मजदूरी सिर्फ 250 रुपए प्रतिदिन, जबकि कर्नाटक जैसे राज्यों में 600 रुपए तक मजदूरी। सवाल उठाया, 200 साल से अर्थव्यवस्था की रीढ़, फिर भी अधिकारों से वंचित क्यों? न जमीन का हक, न बेहतर शिक्षा, न सम्मानजनक जीवन। सीधा आरोप, राजनीतिक दलों ने सिर्फ वोट बैंक बनाया। हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, हर चुनाव में आदिवासियों का उपयोग और बाद में उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। अब समय बदलने का है। उन्होंने कहा कि झारखंड की तरह असम में भी संघर्ष होगा और अधिकार लेकर रहेंगे। हेमंत सोरेन ने कहा, आदिवासी कमजोर नहीं, वे सत्ता बनाना भी जानते हैं और बदलना भी। शहीदों को याद करते हुए उन्होंने कहा, हमारे पूर्वजों ने तीर धनुष से लड़कर हक लिया, अब वही लड़ाई फिर से लड़ी जाएगी। इस बार वोट नहीं, फैसला होगा। सुनारी विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड की तरह यहां भी युवाओं को अवसर, मजदूरों को सम्मान और आदिवासी समाज को अधिकार मिलना चाहिए। विकास सिर्फ आंकड़ों में नहीं, हर घर तक दिखना चाहिए। असम अब बदलाव चाहता है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में गेम चेंजर बनेगा? क्या इस बार आदिवासी वोट बैंक नहीं, पावर बैंक बनेगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और न्यूज मॉनिटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये एजेंट के रूप में हम हर जगह, अगर चीजें खराब है, ये व्यवस्था खराब है, तो दलाल का बहुत बड़ा भूमिका है। हम ही लोग का जात बिरादरी का लोग, हम ही लोग का भाषी लोग उनका एजेंट बन गया और हमारे बीच हमारे राजनीतिक ताकत को मजबूत नहीं होने देता। इसीलिए आप लोगों से हमारा आग्रह है कि आप लोग एकजुट हो और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आसाम का लोग, अगर यहाँ का आदिवासी, यहाँ का गरीब किसान अल्पसंख्यक एकजुट हो गया तो पूरा देश का आदिवासी अल्पसंख्यक किसान एकजुट होगा। फिर ये व्यापारियों को आसाम को छोड़ो, दिल्ली के दर्जी से भी उठा के देना पड़ेगा। आज ये लोग को पता है कि हमारा कमजोरी क्या है। हमारे पास सामाजिक कमजोरी है, आर्थिक रूप से कमजोर है, बौद्धिक रूप से हम लोग कमजोर हैं और इसी का फायदा उठाते हैं। और ये आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक रूप से हमें मजबूत नहीं होने देगा, क्योंकि आज का लड़ाई पहले तो जो हमने पहले बताया था, हम लोग का लड़ा होता था कैसे लेके झारखंड लड़के लेके झारखंड, पेट में गमछा बांध करके हमारे आंदोलनकारी महीनों तक इस कोना से उस कोना, दिल्ली से लेके पटना से लेके झारखंड तक आंदोलन चलता था। भूखे पेट प्यासे लोग चलते रहते थे। लेकिन आज का लड़ाई बुद्धि का लड़ाई, दिमाग का लड़ाई और उसके बाद वो कमजोर है। और आपको पता ही है कि अलग अलग राजनीतिक दलों में कितने विद्वान लोग,
इतने विद्वान कि उसके सामने तो हम लोग बहस भी न कर पाए, क्योंकि हमारे खून में वो चीज नहीं है। ईमानदार, सीधा, सच्चा लोग, इन चतुर लोग का हम लोग को भय मिल जाए। और होता है, मानव जीवन भी बड़ा विचित्र है। इसलिए आप हमें भी अपनी ताकत का एहसास हमें होना चाहिए। हमें भगवान बिरसा मुंडा, सूर्यकांत, चांद, भैरव, तिलका मांझी के वंशज हैं। हम गरीब हैं लेकिन कमजोर नहीं। इसी खून पसीने और इसी हाथ से इस जमीन को उपजाऊ बनाया, हरियाली बनाई, अर्थव्यवस्था को मजबूती दी। अगर हमने मुट्ठी बंद कर दी, अगर हमने ताकत इकट्ठा कर लिया, तो जो आप कहेंगे वो सरकार को मानना पड़ेगा। हमने देखा है एकजुटता में ताकत कितना होता है। और हम लोग बच्चों में तो कहानी पढ़ेंगे स्कूल में, एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन एक साथ 50 लकड़ी को इकट्ठा करके बांध दो तो वो लकड़ी को तोड़ना संभव नहीं है। आज इसी के लिए आपके सामने हम लोग विनती कर रहे हैं। ये लड़ाई आज कल में खत्म होने वाला लड़ाई नहीं है। ये बहुत कमर कस करके आने वाला पीढ़ी को अगर बचा के रखना है, उसको बेहतर जीवन देना है, बेहतर जिंदगी देना है, तो उसके लिए हम सब लोगों को एक लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। नहीं तो कई पीढ़ी आप लोग मजदूरी करते आए, आने वाला पीढ़ी का भी वही हाल होगा। तो इसीलिए आज बड़े बाबू को हम लोगों ने यहाँ जिम्मा दिया। और आप देखेंगे ये आवाज अभी छोटा लगता है। यही बात बोलता था जब आदरणीय भूषण सिंह सोरेन जी ने अलग राज्य का घोषणा किया, तो यही बड़ा बाप व्यापारी लोग बोलता था, अरे ये आदिवासी लोग क्या राज लेगा, ये लोग तो हरिया दारू पी करके पेड़ के नीचे पड़ा रहेगा, राज थोड़ी अलग होगा। 40 साल 45 साल तक गुरु जी ने संघर्ष किया, राज को मिल गया। लेकिन ये लोग बोलता, अरे ये बातें आपने नहीं दे दिया। हम दार बार कहते हैं, गरीबों को अधिकार को लाके देता नहीं है, छीनना पड़ता है। तो अलग राज भी कई राज बना, कई भाषा के नाम पर, कभी प्रशासनिक दृष्टिकोण के नाम पर, कई भौगोलिक दृष्टिकोण के नाम पर राज बना। लेकिन झारखंड आंदोलन का उपज है, कई लोगों का खून का सिंचा हुआ राज है, कई महिलाओं का भांग का सिंदूर उड़ा, कई नौजवान अनाथ हुआ, तब जाके राज बना। वो राज भाषा के आधार पर नहीं बना, वो राज प्रशासनिक दृष्टिकोण के आधार पर नहीं बना, वो भौगोलिक दृष्टिकोण के आधार पर नहीं बना, क्योंकि वहां पर आदिवासी, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार का उपज है। तो ये आसाम आज आपका एक आवाज जो सदियों से दबे कुचले लोग हैं, आज क्या किसानों का यहाँ ऋण माफ नहीं हो सकता? आज यहाँ का बच्चा बच्ची सबको डॉक्टर इंजीनियर बनने का अधिकार नहीं? क्या आपको सम्मान देने में क्या कठिनाई है? बड़ा डबल इंजन का सरकार इतनी निरंकुश तो नहीं हो सकती। आज इसीलिए आपके सामने आए ये अधिकार और हक का लड़ाई आसान नहीं है। और ये बड़े बड़े लोग, व्यापारी जमात के लोग, ये लड़ाई हमें लड़ने से बहुत मुश्किल करेगा।
आज आपको पता है इस देश में आदिवासियों का क्या हालत है। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में तो देखते हैं, आज छत्तीसगढ़ में देखिए आदिवासी मुख्यमंत्री इन लोगों ने बनाया है। उड़ीसा जाके देखिए आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया है। वो छत्तीसगढ़ में हल्दियों का जंगल जाके देखो किस तरीके से जंगल का सफाया हो रहा है, भूमि अधिग्रहण हो रहा है। आवाज उठाने पर जेल डालो, गोली मार दो, केस कर दो, यही हाल है।